ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड से देश के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी हुआ लागू। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी लागू होते ही देश भर में विरोध। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जताया है विरोध। आईसीआई के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। इस फैसले का अहम विरोध करते हैं सुफियान निजामी ने कहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान इस पर सामने आया है। कोर्ट में देंगे चुनौती। सलमान खुर्शीद। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। बड़ी खबर सामने आ रही। यूसीसी लागू होते ही देश भर में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। देखिए, ये पहला मसला नहीं है कि जब हमने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की ज़रूरत है न हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका है वो यकीनन उस खाके में सिवाय मुसलमानों के हुकूक की तलफी और मुसलमानों के हुकूक को छीनने के और कुछ नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ कल्चर और तहजीब के, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले रहते हों, ऐसे मुल्क में किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कतई तौर पर न ज़रूरत रही है और न ज़रूरत रहेगी। वो बात अलग है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को हासिल करने के लिए ये फैसला किया गया है और हम इस फैसले की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। यूसीसी लागू होते ही देश भर में इसका विरोध भी देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में चुनौती देंगे। तो बता दें, आईसीआई के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। जहां उत्तराखंड से देश के लिए बड़ी खबर सामने है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो बता दें, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जहां कोर्ट में सलमान खुर्शीद चुनौती भी देंगे। इस फैसले का हम विरोध करते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कोर्ट में इसको चुनौती हम देंगे। तो बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर जहां एक तरफ तो लोगों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर बवाल भी बचा हुआ है। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने इसका विरोध जताया है। तो बता दें, आईसीआई के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए। धनराज, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी है वो आज लागू कर दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं देखिएगा कि खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि आप देखिएगा कि काफी समय से कहीं ना कहीं सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कब लागू होगा। और आज ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसका शुभारंभ करते हुए आज उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं इसका कहा जाए कि जो यूसीसी है वो लागू कर दिया गया है। और वही देखिएगा कि कुछ लोग विरोध भी जरूर जता रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपने अभी सलमान खुर्शीद को सुना, उन्होंने किस तरीके से विरोध जताया है और उनका कहना है कि वो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनता की यदि हम माने तो जनता कहीं ना कहीं इसकी सराहना करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और जो वादा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 2022 के चुनाव में किया था वो कहीं ना कहीं अब पूरा हुआ है। और उसको देखते हुए देखा जाए कि जो यूसीसी है वो उसमें कई बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि यूसीसी किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चलाया गया और उसके साथ ही अन्य जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा भी चलाया गया है। जी बिल्कुल धनराज, जहाँ यूसीसी लागू होने पर कई लोगों में खुशी देखी जा रही है, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो यूसीसी है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो प्रयास किए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो जनता है, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं इसको सराह रही है। लेकिन वे देखिएगा कि कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा कि उनका मानना है कि इससे विशेष समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनको लगता है कि जो तलाक के मामले हैं वो अब कहीं ना कहीं कोर्ट जाएंगे, उसके बाद ही वो शादी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो विरोधाभास है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आपने अभी खुर्शी सलमान को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इससे कोई भी फायदा उत्तराखंड को नहीं होने वाला है और इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और वो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी साफ तौर पर इसका जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है, इससे किसी भी विशेष समुदाय को या किसी भी समुदाय को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल धनराज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता लखनऊ से रमन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। रमन, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। अब ऐसे में जहां एक तरफ खुशी का माहौल है तो वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में वो इसकी चुनौती देंगे। बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश 27 जनवरी से बन गया है, उसके बाद में इसे मोदी सरकार की और धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ में कुछ संगठन और कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कई संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, अब उनका जो बयान आया है वो काफी सुर्खियों में है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि यूसीसी लागू हुआ है, लागू होने दीजिए, आने वाले समय में देखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में उसे चुनौती दी जाएगी। सलमान खुर्शीद की बातों से कहीं ना कहीं यह साफ है जो सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं। जब सरकार आएगी तो उस यूसीसी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा और उसमें सलमान खुर्शीद ने इसमें कई पेच जो हैं उस पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये क्लियर करे कि जो यूसीसी के जो नियम लागू होंगे, चाहे शादी हो, चाहे वरासत हो और चाहे संपत्ति का हो और चाहे कोई व्यक्तिगत आधार पर कोई भी कानून हो, अगर सरकार उसे तय करे कि जो उत्तराखंड का व्यक्ति है और वो बाहर रह रहा है, क्या ये कानून उस पर भी लागू होगा या जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है उस व्यक्ति पर लागू होगा। ऐसे में सरकार पहले तय करेगी, क्योंकि सलमान खुर्शीद का कहना है सरकार ने जल्दबाजी में इसे लागू कर दिया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा को सिद्ध करने के लिए इसे लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि ये कानून 2010 से पहले जितने भी लोग उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उन लोगों पर लागू होगा। जो भी नियम संविधान के तहत जो भी, चाहे शादी को लेकर नियम हो, शादी की उम्र को लेकर हो, दूसरी शादी करने को लेकर हो, वसीयत को लेकर हो और जो भी व्यक्तिगत कानून है मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़े, उसमें सभी धर्मों को बराबर ही उनको पैरेलल न्याय मिलेगा। और साथ में धामी का कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद में अब लिंग, जाति, वर्ग, धर्म का जो भेद था वो उत्तराखंड से मिट जाएगा और उत्तराखंड प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल रमन, अगर विपक्ष पार्टी की बात की जाए तो यूसीसी लागू होने के बाद क्या किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है? आपको बता दें कि जैसे हमने बताया, सलमान खुर्शीद जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो विपक्ष की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और वहां पर कांग्रेस और भाजपा का ही आना जाना लगा रहता है। तो सलमान खुर्शीद का बयान जो कहीं ना कहीं पार्टी के थोड़ा सा मेल मिलाप माना जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड के जो नेता हैं उनका जो बयान अभी सीधे मुंह से सीधा बयान अभी नहीं आ रहा है और ज्यादातर उत्तर प्रदेश में अभी इसको लेकर बहुत सारी बातें नहीं हुई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 27 जनवरी से अब ये लागू हुआ है तो कल से नेताओं के बयान आने शुरू होंगे और जो भाषा सलमान खुर्शीद ने बोली है कहीं ना कहीं वो भाषा उसी अंदाज में कई नेता बोलते दिखाई भी पड़ सकते हैं।
क्योंकि यूसीसी को लेकर जब उत्तराखंड में 2024 में ही जब सरकार ने प्रस्तावना पेश की थी, तब भी उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इस यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मांग है। ऐसे में यूसीसी का समर्थन भी यहाँ बहुत सारे नेता करते दिखाई देंगे। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। धनराज, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, क्या और भी राज्य इस पर अब काम कर सकते हैं, यूसीसी लागू कर सकते हैं? ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया है, तो लागू होने के बाद कहने के उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया है। और वहीं बात की जाए अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं इसको लेकर इस पर मंथन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कई राज्य उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे चर्चा भी की है कि आखिर किस तरीके से यूसीसी पूरा तैयार किया गया है। क्योंकि आप देखिएगा कि बड़ी मशक्कत कहीं ना कहीं इसमें यूसीसी में की गई है, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपा था। और उसके बाद तमाम जो कहा जाए कि राष्ट्रपति की अनुमति भी इसमें ली गई है, राज्यपाल की अनुमति इसमें ली गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लागू किया गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अन्य जो राज्य हैं वो भी इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपने राज्य में यूसीसी लागू करेंगे और इस पर मंथन जरूर कर रहे हैं। जी ठीक है धनराज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रमन, आपका भी धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी भी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव भी संगम में स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी भी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया। शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने रामदेव के साथ योग भी किया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की। साथ ही इसके बाद शाह ने अक्षयवट पहुंचे। यहां से स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचे और भोजन भी किया। शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी परिवार के साथ हैं। आपको बता दें, शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इसके बाद सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। शाह वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरैल घाट पहुंचे। इसके बाद स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। शाह ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। आपको बता दें, संगम स्नान के बाद अक्षय वट पूजन किया अमित शाह ने। इस दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। शाह ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां संगम में अमित शाह ने डुबकी लगाई है। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ के साधु संतों, घाट और अन्य चीजें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक साथ दिखाई पड़े, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को महाकुंभ पहुंचे थे। यहाँ उनकी मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए दिखाई पड़े। वीडियो में योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्रुवासन सिखाते हुए भी दिखाई पड़े। मौके पर कई अन्य साधु संत भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बता दें, बाबा रामदेव ने महाकुंभ में सीएम योगी के साथ योग किया। तो बता दें, देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो वही आज गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और बाबा रामदेव भी
महाकुंभ में मौजूद थे। महाकुंभ में आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पीएम मोदी परेड मैदान में मौजूद हैं। करियप्पा परेड मैदान में पीएम मोदी मौजूद है, जहां युवा शक्ति विकसित भारत का थीम है। तो बता दें, एनसीसी रैली में पीएम मोदी मौजूद हैं। एवं अंडमान निकोबार निदेशालय दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में पीएम मोदी हैं मौजूद। युवा शक्ति विकसित भारत का के थीम पर एनसीसी रैली में पीएम मोदी मौजूद हैं। एनसीसी रैली में पीएम मोदी मौजूद है, जहां एनसीसी कैंडिडेट से मिल रहे हैं पीएम मोदी। करियप्पा परेड मैदान में एनसीसी कैंडिडेट से मिल रहे हैं पीएम मोदी। एनसीसी रैली में पीएम मोदी मौजूद है, जहां करियप्पा परेड में पीएम मोदी एनसीसी कैंडिडेट से मिल रहे हैं और उन्हें बैच पहना रहे हैं। युवा शक्ति विकसित भारत का थीम कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां एनसीसी रैली में पीएम मोदी एनसीसी कैंडिडेट से मुलाकात कर उन्हें बैच पहना रहे हैं। एनसीसी रैली में पीएम मोदी मौजूद है। दिल्ली के करियप्पा मैदान में पीएम मोदी मौजूद है। युवा शक्ति विकसित भारत की थीम पर एनसीसी कैंडिडेट से मुलाकात कर रहे हैं। अवैध कटान है और वन्य जीव अपराधों को रोकने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी। भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, नकल हुआ करती थी, पेपर लीक होते थे और कई बार पेपर करवाने की स्थिति आती थी। और हर एक परीक्षा के बाद ये मामले सामने आते थे कि इस परीक्षा में पेपर आउट हो गया, यहाँ नकल माफिया हावी हो गए। और परीक्षा के परिणाम देखने के बाद जो हमारे योग्य, क्षमतावान, प्रतिभावान, मेहनत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में भाग लेते थे, परिणाम निकलने पर चयन में उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने जैसे ही ये जानकारी हमारे पास आई, हमने तय किया कि किसी भी कीमत पर जो हमारे प्रतिभावान, क्षमतावान, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। और 100 से ज्यादा नकल माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाई की और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए, नकल विरोधी कानून हमने बनाया। और ये कानून हमारा देश का सबसे सख्त कानून है। और इस कानून के बारे में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 9 नवंबर 2024 को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड का नकल का कानून पूरे देश के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। पूरे देश के लोग भी इस नकल कानून को अपने यहां लागू करने पर
विचार कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये नकल का कानून जो भर्ती प्रक्रियाओं पर लगने वाले कलंक थे, उस कलंक को मिटाने के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। आज सभी चयन प्रक्रियाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। इसी का परिणाम है कि हमारी सरकार ने केवल 3 वर्ष के कालखंड में लगभग 20,000 युवाओं को अभी तक सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। और एक में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और हमने जो कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और हम